अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। हमारा आपका असल मसला है क्या? इमरान खान को अर्ली इलेक्शंस चाहिए, नवाज शरीफ साहब को वापसी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को एक लंबा टाइम चाहिए, 1.5 साल चाहिए। आपको मुझे क्या चाहिए? हमें कोई रिलीफ चाहिए। हम चाहते हैं हमारी माशी हालत ठीक हो, जो भी हो। लेकिन जो खबरें आ रही हैं बड़ी परेशान कौन है। महंगाई, आग लगी हुई महंगाई को, कीमतों को। अगर हम इंडिविजुअली जाएं, आटा छोड़ें, मुर्गी छोड़ें, यू टॉक अबाउट एनीथिंग। लीमू की बात करें 1000 रुपये किलो, बाकी तो नेसेसिटीज जो सी हैं उनका बुरा हाल है। जो इन्फ्लेशन के फिगर्स दिए जाते हैं वो अगर आप असल इन्फ्लेशन, सड़क की इन्फ्लेशन देखें तो लगता है कि गवर्नमेंट के फिगर्स कहीं और है और हम किसी और की बात कर रहे हैं। किधर जा रही है मैशियत? डॉलर को तो आग लग गई है। 190 क्रॉस कर गया डॉलर और 192 तक गया, 193। पता नहीं आज किस टाइम पे क्या क्लोज होता है, कुछ पता नहीं किसी को। स्टॉक मार्केट पिछले 10 दिनों में एक दिन 1400 पॉइंट गिर गई। फिर कल जो सी स्टॉक मार्केट को 650 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुई। एक टाइम पे 1000 पॉइंट तक नेगेटिव हुआ था। 250-300 बिलियन इस तरह दाएं बाएं हो जाते हैं, किसी पता भी नहीं आपको लगता। फिर बात होती है जी फ्यूल सब्सिडीज की बड़ी बहस चल रही है आजकल। ये जो इमरान खान की क्या बनेगा? अब तक जो मैं देख रहा था बिल, उसका 150 अरब तो बन चुका हुआ है। और अगर इस महीने के 15 दिन भी बीच में डाल लें और बाकी जो कुछ दिन रह गए हैं तो कहा जा रहा है कि 200 अरब तो अभी टाप जाएगा बिल बिफोर 30th of May। और ये आगे भी चलना है। फिर हमने एक जंग देखी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब की। उन्होंने अकील डैडी साहब को रगड़ दिया अपने ट्वीट्स में। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा नुकसान पहुंचाया कि जो सब्सिडीज दे दी हैं, लेकिन मैं तो फुली फंडेड था। IMF कहती है कि वो पैसे छोड़ के नहीं गए थे। आज की हुकूमत किसी पैसे नहीं छोड़ के गए थे। ये गए थे अभी सारे दौरों पे तो ख्याल था कि IMF से ही तो बाद में आएगा, कुछ सऊदीज पैसे दे देंगे, UAE वाले दे देंगे, चाइना वाले रोल ओवर अनाउंस कर देंगे। अभी तक वो सारी चीज़ें भी ऑन होल्ड हैं। क्या आने वाले दिन, ये जो गुजरे वाले दिन हैं, इनसे भी ज़्यादा बुरे हैं? और अगर ऐसी बात है तो फिर इसका सलूशन क्या है? कहाँ हम जाती नज़र आती है? इन तमाम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अशफाक तोला साहब। सर बहुत शुक्रिया। मेंबर टैक्स रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन कमीशन भी हैं FBR के, वेरी सीनियर मैन एंड एक्सपर्ट ऑन फाइनेंस एंड टैक्सेशन इन पर्टिकुलर। शहबाज राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आदत से ज़्यादा जो फाइनेंस की खबरें होती हैं, जो हमारे दिल डबो देती हैं, डिप्रेशन कर देती हैं, ये चलाते हैं, ये बताते हैं हमें और फिर उसको एनालिसिस करके और दुखी कर देते हैं। यानी ये कार्डियोवास्कुलर के डॉक्टर, ये कोई फाइनेंस के कार्डियोवास्कुलर के कॉज हैं। ये इन्होंने काफ़ी हार्ट बंद करवाते हैं हमारे। और मुजम्मिल असलम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फॉर्मर, पहले आपको याद है, स्पोक्स पर्सन थे फाइनेंस मिनिस्टर के पास्ट गवर्नमेंट में, अब PTI के स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस हैं। सबसे पहले शहबाज, ये जो कंट्रोवर्सी लास्ट फिर चली है, हमने तो इसको प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था, बाद में आ जाते हैं अभी टोटल हालात पे। यार पैसे थे कि नहीं थे? ये गवर्नमेंट कैसी पैसे नहीं छोड़ के गए? मैं 24 अप्रैल की प्रेस रिलीज पढ़ा था IMF की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, ये रिवर्स करेंगे जो सी सब्सिडीज हैं विच वो हैव अनफंडेड सब्सिडीज। IMF भी कहती पैसे नहीं छोड़े, तरीन साहब कहते हैं हमने पैसे छोड़े। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी में उस्मान बाजवा साहब उस वक्त होते थे एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। शौकत तरीन साहब के पास मीटिंग के लिए आए। पता होगा मुजम्मिल असलम साहब को शायद कि जी वज़ीर आज़म साहब रिलीफ देना चाह रहे हैं तो 200 अरब रुपए की हमें फिस्कल स्पेस दी जाए। उस मीटिंग में शौकत तरीन साहब थे, उस वक्त जो अभी भी सेक्रेटरी खजाना है वो थे, एडिशनल सेक्रेटरी बजट थे उस्मान बाजवा साहब थे। और शौकत तरीन साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हमने रिलीफ देनी है वो IMF से पूछ कर देंगे। तो ये अच्छा, उसके बाद खैर मैंने वो खबर की, वो ऑन द रिकॉर्ड आज भी खबर मौजूद, आप देख सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनको बुलाया गया, फिर वहां पे शौकत तरीन साहब मान गए और इस तरह ये पैकेज अनाउंस होता है। शौकत तरीन साहब ने खुद ये कहा उस वक्त जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी गालबन 146 अरब रुपया या 140 अरब रुपया फ्यूल की कॉस्ट होगी 4 माह की, और बाकी कोई शुरू में 126 का फिगर आया था, फिर 106 अरब रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज होंगी, तो टोटल पैकेज 250 अरब रुपए का भी नहीं था। ये तमाम का तमाम पैसा सप्लीमेंट्री बजट से आना था, बजट में कोई पैसा नहीं था। शौकत तरीन साहब बिल्कुल ये बात फरमाते हैं जी कि वो डिविडेंड्स आ जाएंगे, यहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा।
अगर आपका डिविडेंड होगा या जो भी होगा वो तो बजट में तो ये कहें कि नोशनल पैसा था, असल रकम नहीं थी। नोशनल भी नहीं था, नोशनल भी नहीं था, क्योंकि जब पैकेज अनाउंस किया गया उसके पीछे इक्तिसादी राब्ता कमेटी की या काबीना की कोई मंजूरी भी नहीं थी। बाद में इन्होंने कुछ 33 अरब रुपए या 34 अरब रुपए की इन्होंने ईसीसी से सप्लीमेंट्री ग्रांट की बिल्कुल मंजूरी ली थी फ्यूल सब्सिडीज की हद तक, और फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला सेपरेटली मंजूर किया था इन्होंने। लेकिन जिस वक्त ये अनाउंस हुआ, तो खान साहब भी कहते हैं कि हम पैसे इसके लिए मैंने जून तक के दिए हुए थे, तो वो उनसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका आप यहां से अंदाजा लगा लें। अगर वाकई पैसे थे फिर तो एस्टिमेट्स भी फर्म होने चाहिए थे। इन्होंने गालबन $97 के ऊपर उसका एस्टिमेट लगाया था ये जो प्राइस का। अभी मार्च में कुछ 34 बिलियन की सब्सिडी गई है, अप्रैल में ये बढ़कर कोई हो गई 65-66 बिलियन की, कोई 101 अरब रुपया अप्रूव हो चुका है। मई का 15 दिन का फिगर सिर्फ 51 अरब का है। तो अगर ये इसी तरह की पैसे अगर होते, कोई प्लान होता तो ऐसे तो ना हो रहा होता। तो इसमें ये खर्चा और भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि जब आपका रुपया गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो ये सब्सिडी की कॉस्ट वो भी तो बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। असल प्रॉब्लम ही यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले भी जो बैरल की उसकी प्राइस है वो $100 से ऊपर गई है, PMLN के टाइम पे भी गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी गई है। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रुपए की कदर में कमी हुई है PTI के टाइम पे 122 रुपए फी डॉलर से ये चली गई थी गालबन जब इनकी हुकूमत हुई, खत्म हुई 188-189 रुपए के ऊपर। असल प्रॉब्लम वहां से आया। उसके ऊपर हुआ ये कि इन्होंने टैक्सेस लगाए। आज भी जब जीरो टैक्स है, कस्टम ड्यूटी 10% आप ले रहे हो पेट्रोल के ऊपर, ठीक है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो खत्म तो नहीं हुई। ये जो कस्टम ड्यूटी थी, ये जून का जो बजट था उसमें उससे पहले ये 5% थी और इन्होंने बढ़ाकर 10% PTI की हुकूमत ने की थी। तो ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बढ़ना, जाहिर है वो बढ़ना, फिर डॉलर का रुपए की कदर में कमी, मल्टीप्लाई हो गया। टैक्सेस तो अब इन्होंने नेगेटिव किया ना, उससे पहले तो थोड़ा बहुत चाहे ले रहे थे, 2 रुपए ले रहे थे, टैक्सेस जरूर ले रहे थे। मुजम्मल साहब मुझे ये बताइए, मैं करंट फाइनेंशियल तो बाद में आता हूँ, बिकॉज रोज ये बहस हो रही होती है। जब ये PTI की गवर्नमेंट आपकी जब गई गवर्नमेंट, आप लोगों ने पढ़ाए पैसे, मुझे याद है बिलावल भुट्टो ने बड़े खुश होने कहा था कि अभी तो हम निकले हैं कराची से तो प्राइसेस गिर गई हैं। लेकिन मिफ्ता ने और दूसरे जो लोग थे, इन लोगों ने, जिनको पता था कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उन्होंने कहा देखें आप लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है और जिस चीज़ के पैसे भी नहीं है वो आप लोगों ने सब्सिडी दे दी है और अपने ख़तरे में डाल दिया IMF का प्रोग्राम भी, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आप लोगों ने गिमिक खेला। ये तो आप बहस ख़त्म करें। अभी पूरी स्टोरी सुनाई है शहबाज ने भी, किस तरह उस्मान बाजवा आए, क्या बात हुई, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पावर सेक्रेटरी था, दूसरा था एनर्जी वाला, उनको पता तक नहीं था, उनसे किसी ने बात भी नहीं की थी और ये हो गया। ये किस तरह आप हमें साबित करेंगे कि पैसे थे? आप IMF कह रहा है कि आप लोगों ने पैसे उसके लिए नहीं रखे, गवर्नमेंट कहती है आप लोगों ने पैसे नहीं रखे, हर इकोनॉमिस्ट कहता है नहीं रखे, आप लोग कहते हैं हम उसके पैसे अकाउंट फॉर करके गए थे। ये तो हमें बताएं, who's telling the half truth or the whole lie? अच्छा जी, अब ये आपको दिखा रहा हूं, ये कैमरे के आगे रख रहा हूं, ठीक है? okay. ये राइटिंग है शौकत तरीन साहब की, ठीक है? और मेरे पास मालिक साहब आपका व्हाट्सएप नहीं है, अगर बोलते हैं तो मैं व्हाट्सएप कर दूं। शहबाज राना का है, इसको भेज देता हूं अभी, ये बात करके, ठीक है? अभी ये ठीक है, ये पहले तो आप आ जाते हैं सब्सिडीज थी कितनी, हजम क्या था इसका। ये शौकत तरीन साहब की राइटिंग है, ये मेरा नहीं, ये उनकी राइटिंग में मैं हिसाब उनसे लिखवा के भी आ गया हूं। ठीक है। पेट्रोल में जिस दिन हमने सब्सिडी दी, उस दिन पेट्रोल और डीजल में मिलाकर 30 जून तक का तखमीना था 264 अरब रुपए का। ठीक। पावर में था 109 अरब रुपए का। ठीक है, ये दो जो थे, ये नुकसान, खालिस नुकसान था जो हुकूमत ने अपने खजाने से भरना था। क्योंकि हमने पेट्रोलियम लेवी भी सिफर कर दी थी और फिर माइनस कर दी थी, तो 93 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में नुकसान था। तो ये कुल मिला के बनता था पैकेज 466 अरब रुपए का। मैं इसी से पढ़ रहा हूं पेपर से, ठीक है, जो आपको इनकी शौकत साहब की राइटिंग में भेज देता हूं। अब 466 अरब रुपए को फंड करना था कि ये भाई ये फंड कैसे करना है। 100 अरब रुपए PSDP से कट किया, शहबाज साथ बैठे हुए आपको जो है कंफर्म कर देंगे, ये बात IMF को भी बता दी। ये यानी कि 100 अरब रुपए हमने अपने दूसरे खराजात से कट किया। प्रोविंसेस को इस साल पिछले साल के मुकाबले में 700 अरब रुपए टैक्स से ज्यादा जा रहे थे, तो हमने 140 अरब रुपए की, ये IMF को हमने लिख के भी दिए हुए सारा कुछ। ये सिर्फ शौकत साहब का और मेरा बीच की कन्वर्सेशन नहीं है, ये IMF को भी यही हिसाब बना के दिया था।
प्रोविंसेस को 700 अरब इजाफी टैक्स इस साल मतलब वो जारी थी, तो 140 अरब रुपए हमने इनसे लेने थे, जिसमें पंजाब हुकूमत, हाशिम बख्त और तैमूर उन्होंने एग्री कर दिया था। सिंध अभी जो है ना वहां बात जा ही रही थी, यहाँ के मसाइल आ गए। 100 अरब पीएसडीपी से कट, ये फैसला हो गया था। प्रोविंसेस से 140 अरब रुपए हमने उनके जो है वो उनके पास सरप्लस था, चीजें थी वो ले लेनी थी। डिविडेंड इनकम में क्वेश्चन मार्क है, 120 अरब रुपए इन्होंने डिविडेंड इनकम से जो है जनरेट करने थे कि ये अगर मार्च अप्रैल में डिविडेंड देती है कंपनियां तो गवर्नमेंट के पास आ जाने थे, तो गवर्नमेंट ने उससे फंड करना था। आखिरी में 56 अरब रुपए की इन्होंने ग्रांट्स जो है वो ऑलरेडी जो है अलग अलग जगहों से, वर्ल्ड बैंक इधर उधर से जो आती है वो अलग अरेंजमेंट हो गया था। एफबीआर ने जो है इनको कमिटमेंट दिया था कि वो 50 अरब रुपए टारगेट से जो है ज्यादा जमा करके दे देंगे 30 जून को। ये है 466 बिलियन का ब्रेकअप। ये मैं तस्वीर भेज देता हूं, आप इस तस्वीर को जो है देख लें, वेट कर लें। ये शौकत तरीन की राइटिंग में है। IMF को भी यही